नमस्कार दोस्तों, कैसे सब लोग? जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हम आप लोगों को आदित्य रंजन सर की बुक को कवर करा रहे हैं। लगातार आप हमारे वीडियो देख रहे होंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे समय समय पर आप लोगों को वीडियो प्राप्त होता रहे। अभी जो हम आप लोगों को करा रहे हैं वो हम आपको टेक्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं। टेक्नोमेट्री का हमने कहीं ना कहीं आप लोगों को अच्छे खासे क्वेश्चन करा रखे हैं। आप जरूर एडवांस की प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आप लोगों को वॉल्यूम सेकंड की आप लोगों को टेक्नोमेट्री देखने को मिल जाएगी, जिसमें लेटेस्ट जो कंटेंट है 2025 तक का वो क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। प्रीवियस तो हैं और 2025 तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे एग्जाम में हम कहीं ना कहीं क्वेश्चंस ऐड करके आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो जरूर आप लोग टेक्नोमेट्री की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है, तो धीरे धीरे हम टेक्नोमेट्री को भी खत्म की कगार पे आगे की ओर बढ़ाते जा रहे हैं। तो जरूर देखें। अगर आपने अभी तक हमसे अर्थमेटिक नहीं पढ़ा है पूरा, तो अर्थमेटिक आप जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे या वीडियो के डिस्क्रिप्शन चले जाओ या डायरेक्ट चैनल के प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहां पे आप लोगों को अर्थमेटिक की एक प्ले लिस्ट बनी हुई जिसमें हमने आपको पूरा अर्थमेटिक पढ़ा रखा है। क्या वो कौन सा भी टॉपिक आपका वीक है तो वो आप कवर कर सकते हैं। अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं तो पूरा भी पढ़ सकते हैं, उस चैनल पे पूरी अर्थमेटिक पढ़ा हुआ है। तो ये हमारा चल रहा है अभी कौन सा भाई लोगों, वॉल्यूम सेकंड का टेक्नोमेट्री चल रहा है। बात एक ही, फर्स्ट पढ़ लो सेकंड पढ़ लो, दोनों में सेम सवाल है। इसमें थोड़ा सीक्वेंस से लगा रखे तो हमने इसको करवा दिया है। वैसे तो मैं इसको पेड चला रहा था सर, मैं अपनी ऐप पे चला रहा था। मेरा ऐप का नाम है विद्या संगम। इस बुक को पूरा पढ़ना चाहते हैं आप, वॉल्यूम सेकंड को, वॉल्यूम फर्स्ट है वो हमारा चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जाइए यूट्यूब पे, आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे सारे वीडियो। अगर वॉल्यूम सेकंड पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी विद्या संगम ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप लोग इस वॉल्यूम सेकंड का सारे टॉपिक आपको पढ़ने को देखने को मिल रहे हैं। तो वहां पे आप इसको पढ़ सकते हैं। अभी इसकी टेक्नोमेट्री मैंने फ्री कर रखी है, जो हम आपको यूट्यूब पे भी प्रोवाइड करा रहे हैं। और कोई भी टॉपिक इसका नहीं आएगा, वो सब वॉल्यूम फर्स्ट के ही आएंगे हमारे एडवांस के टॉपिक। एडवांस में हम आपको एरिया पढ़ा चुके हैं, वॉल्यूम पढ़ा चुके हैं, सांख्यिकी पढ़ा दिया मैंने, प्रायिकता पढ़ा दिया मैंने, और टेक्नोमेट्री हमारा चला, ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और बचा है, और बहुत जल्द हमारी वो भी कवर हो जाएगी। तो चलते हम टेक्नोमेट्री पे, देखते हैं हमारे कहाँ से क्वेश्चन हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 82 तक कंप्लीट हो चुका है भाई लोग। अभी तक नहीं देखे 82 क्वेश्चन तो एडवांस की प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा, या अर्थमेटिक की प्ले लिस्ट के नीचे भी हमने इसको लगा रखा है, तो आप इसको भी वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चालू करते हैं हम 83 से क्वेश्चन। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है भाई लोग, ग्रुप डी के एग्जाम का ही सवाल है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन से। अगर ऐसे क्वेश्चन आप लगा के जाते हैं तो कहीं ना कहीं पेपर में आप पूरी तरह से बच जाओगे। हम ऐसी प्रैक्टिस पहले से ही करके आए। मैथ का सीधा खेल है प्रैक्टिस, और कोई दूसरा इसका राज नहीं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी आपको उतना अच्छा पेन आपका एग्जाम में चलेगा। आप अगर एक बार करके जा रहे हो, वहां पे डायरेक्ट आप जाते हैं, मान लेते हैं कि टेक्नोमेट्री थोड़ी वीक है, थोड़ी बहुत ज्यादा वीक है, इसको थोड़ी वीक या बिल्कुल खत्म करने के लिए आपकी जितनी बार इसका वीडियो देख के जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे आप, उतना ही आप अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, आप अगर मान लीजिए कोई टॉपिक कठिन लग रहा है, आपको ऐसा लगता है कि सर ये कम समझ में आ रहा है, तो आप उसको 2 बार देखिए, वो 2 बार आप लगाइएगा, फिर देखिए आपकी स्पीड कितनी आती है। ठीक है, चलिए। द्विघात समीकरण पर आधारित क्वेश्चन। द्विघात समीकरण का मतलब क्या है सर? द्विघात समीकरण का मतलब है, थोड़ा सा मैं बताता हूं आपको। द्विघात समीकरण का मतलब है सर, द्विघात समीकरण का मतलब है सर, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने बोला कि हमारे पास ये सवाल लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस कुछ भी लिख दिया 4 बराबर में 0, इसको द्विघात समीकरण कहते हैं। या इसको हम ऐसे ही दिखा देते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स और प्लस का सी इक्वल टू 0। ये हमारे क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण के सवाल कहलाएंगे। इसी पे बेसिस से ये सवाल लिखे हुए हैं सर, इसी के बेसिस पे हमें बनाना पड़ेगा। हम शुरुआत से आपसे बताते आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ हमको जरूर आपको लॉजिक देते हैं, तभी हम सवाल को समझ पाते हैं कि सवाल को हमें ऐसे बनाना होगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर, टेन स्क्वायर ए प्लस सेक। टेन के साथ सेक क्यों आया सर? टेन के साथ सेक इसलिए आया कि टेन और सेक का एक दूसरे का संबंध होता है। आपको मालूम होगा सर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सर? सेक स्क्वायर थीटा होता है। जब भी आपको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा देखने को मिलेगा सर, तो क्या मिलेगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा देखने को मिलेगा। ठीक है सर, ये कहानी हमें पता है कि टेन के साथ सेक का रोल है कहीं ना कहीं सर, और कॉट के साथ कॉसेक का कहीं ना कहीं रोल है, इसलिए हम यहाँ पे हमें संबंधित सवाल देखने को मिल रहे हैं। जैसे देख रहे होंगे यहाँ पे टेन स्क्वायर प्लस सेक 11 दे रखा है और कॉट ए का मान हमको चाहिए। ठीक है सर, दूसरा भी सवाल आप दे सकते हैं, कुछ ऐसे ही लिखा है, क्योंकि यहाँ पे कॉस के साथ किसका साइन है? यहाँ पे कॉस के साथ साइन लिखा, कॉस और साइन का एक दूसरे में कोई ना कोई तो संबंध होता है सर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हम कॉस की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, वहां से साइन की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई ना कोई संबंध तो है सर। ये देखो सेक लिखा हुआ है और यहाँ भी सेक लिखा हुआ है, डायरेक्ट सेक में ही संबंध दे रखा, बताने की जरूरत नहीं है सर। और देखो यहाँ पे क्या लिखा है, साइन लिखा है, कॉस लिखा है, कोई ना कोई संबंध दे रखा है सर आपको। ठीक है सर, तो ये साइन लिखा है, कॉसेक दे रखा है, इसके बीच में कोई ना कोई संबंध होगा। तो जो हम सर्वसम पीछे करके आए उन्हीं से संबंधित हमें सवाल देखने को मिलेंगे। अब देखेंगे बनाएंगे कैसे इसे वर्ग समीकरण वाले सवालों को। इसको यहाँ से हटाते हैं, वर्ग समीकरण की कहानी आप समझ गए होंगे किस प्रकार से मैं बदलना है। सवाल लिखा हो एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है ऐसा कोण जो ऐसा थीटा का मान जो 90 से कम हो, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण।
ये लिखा क्या है सर, टेन स्क्वायर ए लिखा हुआ है सर, टेन स्क्वायर ए लिखा और ये क्या लिखा है, सेक ए लिखा। अगर हम वर्ग समीकरण की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कुछ भी लिख दिया मैंने 4 बराबर 0। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूं सर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाए, यहाँ पे एक्स आ जाए। अगर यहाँ टेन स्क्वायर है तो यहाँ भी टेन आएगा सर, यहाँ सेक स्क्वायर है तो यहाँ पे सेक आएगा, अगर यहाँ कॉस स्क्वायर है तो यहाँ कॉस आएगा, अगर यहाँ साइन स्क्वायर है तो यहाँ साइन आएगा। कहने का मतलब हुआ वर्ग समीकरण में दोनों को एक्स वैल्यू बदलना पड़ेगा, मतलब दोनों को एक ही में बताना पड़ेगा। यहाँ पे देख रहे हैं टेन स्क्वायर लिखा है, यहाँ सेक लिखा हुआ है, इस पूरे सवाल को हम सेक में बदल देते हैं। अगर एक्स हमारा सेक है सर तो ये टेन स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको भी सेक में बदलिए। क्या बदलने की प्रोसेस हो सकती है सर, तो देखिएगा ध्यान से। बदलने की प्रोसेस सर हम पूरे सवाल को लिखते हैं, ठीक है। पूरा सवाल लिखा हुआ है हमारे पास, क्या लिखा हुआ है सर कि टेन स्क्वायर ए प्लस सेक ए इक्वल टू हमारे पास क्या दे रखा है सर, 11 दे रखा है। हमें कॉट का मान चाहिए, किसका चाहिए, कॉट का। हम ऐसा करते हैं, इसके मान को बदल देते हैं। मुझे पता है सर टेन का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, हमें पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा होता है सर। और सेक स्क्वायर थीटा तो एक को मैं उधर भेज दूंगा, तो मैं आराम से कह सकता हूँ सर टेन स्क्वायर थीटा बराबर कहीं ना कहीं सर सेक स्क्वायर थीटा -1 रहा होगा। तो इस टेन स्क्वायर की जगह पे मैं ये वाली वैल्यू रख लूंगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप कहानी समझ पाए इसको। अब मैंने क्या किया सर, मैं यहाँ पे जैसे ही वैल्यू पुट करूंगा किसकी सर, मैं टेन स्क्वायर की वैल्यू क्या करूंगा, तो मैं करूंगा सेक स्क्वायर थीटा -1 और ये प्लस का सेक थीटा हमारे पास लिखा ही है सर, इक्वल टू हमारे पास 11 दे रखा है। क्या दे रखा है सर, 11। मैं ऐसा करता हूँ सबको मैं इधर लेके आता हूँ, तो ये बन जाएगा सर सेक स्क्वायर थीटा और प्लस का सेक थीटा और ये 11 इधर आके माइनस को हो जाएगा, तो माइनस का 12 बन जाएगा, बराबर में 0। बराबर में क्या बन गया, 0। तो ये वर्ग समीकरण बन के आ गया सर। इस पूरे पार्ट को हम x मान लेते हो जी, एक्स स्क्वायर कहलाएगा और ये हमारा x कहलाएगा सर, और ये -12 बराबर में क्या कहलाएगा, 0। अब आप लोग गुणनखंड विधि जानते होंगे। गुणनखंड विधि का मतलब है कि आप फैक्टर इसके करोगे तो x के 2 मान देखने को मिलेंगे हमें, एक पॉजिटिव हो सकता है, एक नेगेटिव हो सकता है, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि सवाल से कैसे बनाएंगे। तो गुणनखंड आपको करना आते होंगे, आप दराचार विधि का प्रयोग कर सकते हैं। माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac/2a का भी प्रयोग कर सकते हैं, या इसके फैक्टर कर सकते हैं, इसको गुणनखंड कर सकते हैं। गुणनखंड करने का तरीका होता है, यहाँ पे एक लिख लेते हैं, यहाँ भी एक लिखते हैं, एक दिखाई नहीं देता गुणा में, क्योंकि एक का गुणा करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमने देखा कि पहली वाली संख्या का इस वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 एकन 12। ऐसी संख्या बताओ कि गुणा करने पर माइनस का 12 दे दे और जोड़ने घटाने पर हमारे पास 1 आना चाहिए। जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए सर, 1 आना चाहिए, और गुणा करने पर 12 आना चाहिए। तो आप ऐसे कैसे पता करते हैं, तो पहले आप ये बताइए कौन कौन सी संख्याओं का गुणा 12 होता है। तो आपने बोला सर 12 एकन 12 भी होता है, ठीक है सर, 6 दूनी 12 होता है सर, 4 तिया 12 होता है सर। और बताओ और किसी में 12 बनने की संभावना है। दो संख्याओं को अगर गुणा करें तो 12 बन जाए, तो 12 एकन 12 होगा, 6 दूनी 12 होगा, 4 तिया 12 होगा। ये फैक्टर करने का एक तरीका है सर, क्योंकि हम इसका गुणा इसमें कर रहे हैं तो 12 एकन 12 आ रहा है, लेकिन बीच में प्लस का 1 भी चाहिए, मतलब दोनों को अगर प्लस माइनस करके देखें तो 1 बचना चाहिए प्लस का। तो हमने देखा सर 1 बचने का मतलब 1 का अंतर होगा तभी 1 बचेगा। यहाँ पे देख रहे हैं 12 और 1 में 11 का अंतर, ये तो पॉसिबल नहीं है सर। 6 और 2 में 4 का अंतर, ये भी पॉसिबल नहीं है सर। 4 और 3 के बीच में 1 का अंतर हो सकता है, हमें यहाँ पे 1 का अंतर ही चाहिए, ये तोड़ने का एक तरीका होता है। अब सर माइनस लगाना है तो यहाँ पे प्लस का मेरे को क्या चाहिए सर, 1 चाहिए। अगर मैं सर माइनस यहाँ लगा देता हूँ, 4 तिया 12 माइनस का 12 तो बन जाएगा, लेकिन प्लस का 1 नहीं आएगा, 4 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। तो सर यहाँ पे माइनस मत लीजिएगा, यहाँ पे माइनस मत लो सर, यहाँ पे माइनस ले लें तो, अगर हम यहाँ पे माइनस ले लें तो सर, अगर सर हम यहाँ पे माइनस लेते हैं, अगर हम यहाँ पे माइनस लेते हैं सर, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, माइनस का 12 आ जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो प्लस का 1 बच जाएगा। अब मैं बार बार आपको गुणनखंड विधि नहीं सिखाऊंगा, इस तरीके से हमें तोड़ना होता है सवाल, इसलिए हमने एक सवाल पूरा डिटेल से बता दिया, क्योंकि सारे सवाल इसी के बेसिस पे बनने वाले हैं। तोड़ने का मतलब ये है कि पहली संख्या को वैसा का वैसा लिखा जाता है सर, और लास्ट वाली संख्या को भी वैसा का वैसा लिखा जाता है। और ये भी जो भी संख्या दे रखी इनमें बस x चिपका दिया जाता है, प्लस का 4x और माइनस का कितना हो जाएगा सर, 3x हो जाएगा। बराबर में क्या चल रहा है सर, 0 चल रहा है। अगर मेरी बात मानो तो गुणनखंड विधि ये कहती है सर, डायरेक्ट आप यहाँ से भी उत्तर बना सकते हैं। सर चलो अभी तो मैं पूरा सॉल्यूशन करा देता हूँ। इन दोनों से अगर देखोगे तो क्या कॉमन निकलेगा सर, x निकलेगा, x कॉमन निकलेगा तो x बचेगा, प्लस का क्या बच जाएगा सर, 4 बच जाएगा। इन दोनों से अगर देखो तो माइनस का 3 कॉमन आ जाएगा सर, 3 का भाग इसमें देंगे तो x बचेगा, और 3 का भाग इसमें देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। गुणनखंड विधि कहती है कि 2 ब्रैकेट है वो 1 से बन के आएंगे, दोनों कोष्टक 1 से बन के आ गए, x + 4 x + 4, एक बन गया x - 3, एक बन गया हमारे पास x - 3 बराबर 0, अलग कर लो, और एक कर लो x + 4 बराबर 0, अलग कर लो। ये 3 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी कहलाएगी, 3, और 4 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या कहलाएगी, -4। नेगेटिव नहीं लेंगे सर हम, कौन सा लेंगे सर, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि थीटा के मान जो ज्यादातर देखने को मिलते हैं पॉजिटिव हमें देखने को मिलते हैं।
तो हमने देखा x की वैल्यू 3 आ गई सर, हमें क्या चाहिए सर, हमें कॉट चाहिए, हमें क्या चाहिए, कॉट चाहिए। क्या निकला है सर, x निकला है। इसका मतलब पूरा सवाल हमने जो चेंज किया था, x किसको माना था, x हमने माना था सर सेक थीटा को, इसको माना था सेक थीटा को। इसका मतलब सेक थीटा का मतलब ये सेक की वैल्यू निकली हुई है, सेक थीटा की वैल्यू 3 निकली हुई है। कितनी निकली है, 3। ठीक है सर, इतना करने की आवश्यकता नहीं थी आपको, ना इतना तोड़ने की आवश्यकता थी, बस आपको कुछ सवाल इस तरीके से बनाना था, कुछ इस तरीके बनाना था सर, वो हमने बना लिया। इतना तोड़ने की आवश्यकता नहीं, बस थोड़ा सा आपको इस पर विचार करना है और यहीं पे आप लोगों का उत्तर आ जाया करेगा। जैसे हमारे पास ये आया, हमारे पास x का मान यहाँ से क्या निकलेगा सर, तो आप यहीं से x का मान बता सकते हैं। x का मान सर 4 कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये माइनस का होगा। प्लस की चीज माइनस की हो जाती है, वो माइनस की जो होती है वही प्लस की हो जाती है। तो आप डायरेक्ट कह पाओगे सर x का मान 3 रहा होगा। x का मान 3 आने का मतलब सर यहाँ पे क्या है, x का मान 3 आने का मतलब है यहाँ पे सेक थीटा का मान 3 निकला है। सेक थीटा का मान क्या निकला सर, 3 निकला है, क्योंकि हम x को सेक मान रहे हैं। सेक थीटा का मान हमारे पास 3 निकला है, 3 के बट्टे में 1 ही मान सकते हो। आप याद करिएगा, लाल बटे कक्का की सहायता से हमने आपको शुरुआत में ही सिखाए थे। लाल बटे कक्का का मतलब क्या है, ये हमारे पास लाल बटे कक्का अगर हम लिखते हैं सर, लाल बटे कक्का अगर हम लिखते हैं तो क्या बनेगा सर, आप जानते होंगे इस बात को अच्छी तरह से। ये साइन होता है सर, ये कॉस होता है, और ये क्या होता है सर, टेन होता है। ये हमारे पास कॉसेक होता है, ये हमारे पास सर सेक होता है, और ये हमारे पास क्या होता है, कॉट। तो हमसे तो सेक बोला जा रहा है, तो सेक का मतलब क्या होता है सर, सेक का मतलब होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, है ना, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस कहलाता है हमारे पास क्या, सेक थीटा। हम एक ट्रायंगल बनाएंगे सर, और ट्रायंगल बनाने के बाद हम आराम से बता सकते हैं सर, ये कर्ण कितना हो गया सर, 3 हो गया, ये कर्ण होता है सर। आधार कितना है सर, 1 है, ये आधार होता है सर। ये कैसे निकालोगे, तो इसको निकालने का तरीका होता है कि इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर घटा दो। अगर इसका स्क्वायर करोगे तो कितना बनेगा सर, 9 बनेगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो 1 बनेगा, तो रूट में कितना बचेगा, 8 बचेगा। रूट में 8 बचा है हमारे पास, कितना बचा सर, रूट में 8 बचा हुआ। 8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 रूट 2, क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2 भी बोल सकते हैं सर। तो लंब हमारे पास 2 रूट 2 निकल के आ जाएगा, आधार हमारे पास 1 निकल के आ गया, और कर्ण हमारे पास 3 निकल के आ गया। कर्ण हमेशा बड़ा होता है आधार और लंब की तुलना में। अब हमसे पूछा क्या है सर, कॉट थीटा पूछा है, क्या पूछा है, कॉट। कॉट क्या कहता है सर, कॉट कहता है आधार बटे लंब कहलाता है। आधार क्या है, आधार बटे लंब कहलाता कॉट। अगर हमें कॉट थीटा चाहिए सर, तो कॉट थीटा का मतलब होता है आधार बटे लंब। आधार हमारे पास कितना है सर, 1 है सर, आधार हमारे पास सर 1 है, और लंब कितना दे रखा है, तो 2 रूट 2 दे रखा है, 2 रूट 2 दे रखा है। ऐसा किसी ऑप्शन में अगर आपको देखने को मिल रहा है तो वो आपका करेक्ट उत्तर कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा। तो मैंने बहुत कुछ इस सवाल में समझाया, इसमें आपको कई गुना आगे चल के बहुत जल्दी जल्दी आप सवालों को बना पाओगे। ठीक है, चलते अगले सवाल पे, देखते हैं हमारे पास अगला सवाल क्या है। ऐसे सवालों को कोई पढ़ाता नहीं है, ऐसी क्लास, ऐसी लाइव क्लास में ऐसे सवाल कराए जाए फिर तो बल्ले बल्ले ही हो जाए, लेकिन नहीं, ऐसे सवाल कराए जाते हैं जो सच में 10 से 15 सेकंड में उनके जवाब आ सकते हैं, या उनकी टेक्निक्स होती है। हर सवाल में टेक्निक अप्लाई करना कोई नहीं बता रहा है, बस वो सिलेक्टेड सवाल लेके आते हैं। ऐसे सवाल आपकी बुक में डाल दिए जाते हैं जिससे आप उलझे रहें और आपकी खोपड़ी में हलचल हो, आपको कहीं ना कहीं सिलेबस खरीदना ही पड़े, है ना। इसलिए ऐसे सवाल आपके लिए छोड़ दिए जाते हैं, और सही छोटे छोटे सवाल हमारे लिए छोड़ दिए जाते हैं, मतलब ऑनलाइन पढ़ाने वालों के लिए, लाइव पढ़ाने वालों के लिए। ठीक है, बड़े सवालों के सामने तो आपको पेड कोर्स खरीदना ही पड़ेगा। ऑफ कोर्स मैं भी पढ़ाऊंगा, ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको पेड कोर्स हम पढ़ाएंगे। इतने में ऐसे पढ़ा देंगे, फिर कैसे काम चलेगा, आप हमारे पास कैसे आएंगे। लेकिन टेंशन मत करिए, हम सारे सवाल लेके आए आपके सामने। आप सीक्वेंस से देखिए, मैं कोई नंबर चेंज नहीं कर रहा हूँ, आप बिल्कुल सीक्वेंस से देख सकते हैं। एक एक सवाल हम आप लोगों को क्रम बाई क्रम चला करा के आ रहे हैं, चाहे वो अर्थमेटिक का हो, चाहे वो आपका एडवांस का हो। चलते अगले सवाल पे, क्या लिखा हुआ है सर, यहाँ लिखा हुआ है सर साइन 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 और 4 साइन थीटा लिखा हुआ है। ठीक है सर, ऐसा करो, या तो इस पूरे सवाल को कॉस में बदल लो, या तो ये पूरे सवाल को साइन में बदल लो। चलो मैं साइन में बदल लेता हूँ। अगर साइन में बदलोगे तो सर ये क्या होता है, तो मुझे पता है सर, ये कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सर हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कितना होता है सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, और प्लस का क्या चल रहा है, 1 चल रहा है, बराबर में क्या लिखा है, 4 साइन थीटा। मैं किसी एक में बदल रहा हूँ सर, मैंने साइन में बदलने की कोशिश की, मैंने अभी बताया था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कोई भी मान इक्वल टू 0 में सवाल होना चाहिए, एक वर्ग समीकरण हमारे पास बनना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होना चाहिए। तो हमने देखा क्या करें सर, 3 का मल्टीप्लाई अगर हम इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर, 3 और माइनस ये 3 साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा सर, और प्लस 1 अपनी जगह पर है, बराबर में 4 साइन थीटा है। ठीक है सर, मैं ऐसा करता हूँ, 3 और 1 कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। इस वैल्यू को उधर ले चलता हूँ, जैसे मैं उधर ले जाऊंगा सारी वैल्यू काय की हो जाएगी, चिन्ह पलट जाएंगे, प्लस की वो माइनस की, माइनस की वो प्लस की हो जाएगी, जो उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो हमारे पास बन जाएगी 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का हो गया सर, प्लस अपने आप में 4 साइन थीटा पहले से लिखा हुआ है सर,
और प्लस 3 और 1 कितना 4, 4 उधर जाए क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। बराबर में क्या रह गया सर, इधर से सारी चीजें चली गई उधर, तो बराबर में 0 बन गया। तो हमारे पास एक बड़े समीकरण बन गया, ये हमारे पास बन गया ax² और प्लस का bx और प्लस c इक्वल टू 0। ax का मतलब है कि x² के साथ में कोई भी वैल्यू चिपकी होगी, bx का मतलब है कि x के साथ में कोई वैल्यू चिपकी हो सकती है, नहीं चिपकी है तो आप एक एक मान लेते हैं, और c का मतलब है यहाँ पे x नहीं आता, इक्वल टू 0। ये हमारे पास वर्ग समीकरण बन गया। अब क्या करते हैं, वही कहानी बन गई सर, इसको मैं थोड़ा x के फॉर्म में बदल देता हूँ, मैं इसको x के फॉर्म में लिख लेता हूँ। x के फॉर्म में लिखने का मतलब ये हुआ सर, अगर आप देखोगे तो ये बन जाएगा 3x² और ये बन जाएगा 4x और माइनस का 4 इक्वल टू क्या कहलाएगा सर 0। अब वही वर्ग समीकरण की तरह हमें तोड़ना पड़ेगा और हमें सवाल का जवाब देना पड़ेगा। कैसे समझिएगा, अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 4 तिया 12 बनेगा। ऐसी संख्या मुझे बताओ जिनका आपस में गुणा करें तो 12 बन जाए, लेकिन जोड़ने घटाने पर इससे 4 आना चाहिए। तो हम ऐसे बोल सकते हैं 6 दूनी 12, क्योंकि 6 और 2 के बीच में गुणा कर रहे हो तो 12 आ रहा है, लेकिन 6 और 2 के बीच में 4 का अंतर है, क्योंकि मैं यहाँ 4 चाहिए था और 4 चाहिए तो 4 यहाँ से बन जाएगा, लेकिन माइनस कहाँ लगाएं सर, तो -2 में लगाने में फायदा होगा सर। क्यों, 6 में से अगर 2 जाएगा तो 4 बचेगा प्लस का, और 6 दूनी कितना हो जाएगा सर 12 हो जाएगा। अब बस पहली संख्या को वैसा का वैसा लिख दिया जाता है सर, ठीक है सर, और लास्ट वाली संख्या को वैसा का वैसा लिख दिया जाता है, इनमें बस x चिपका दिया जाता है। प्लस का हमारे पास कितना बन जाएगा 6x बन जाएगा, और माइनस का कितना बन जाएगा 2x बन जाएगा बराबर 0। अब इन दोनों से कुछ कॉमन ले लिया जाएगा, इनसे अगर आप कॉमन लेते हो सर, अगर इनसे अगर आप कॉमन लेते हो तो आप देखोगे इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है सर, इन दोनों से सर हमारे पास 3x कॉमन आ जाएगा। क्या बचेगा सर, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा सर 2 बचेगा, क्योंकि 3 दूनी 6x पूरा बाहर चला गया। माइनस यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं सर, प्लस का x बचेगा और प्लस का ही क्या बचेगा सर 2 बचेगा। बराबर में क्या चल रहा है 0। ये गुणनखंड विधि कहती है कि पहले वो दो कोष्ठक एक जैसे बन के आते हैं। एक हमारे पास बन गया सर कितना, एक तो हम कर लेंगे सर x + 2 बराबर 0 है, अगर 0 है तो x बराबर कितना कहलाएगा सर, तो माइनस का 2 कहलाएगा, माइनस वाला उत्तर नहीं लेंगे, ठीक है सर। दूसरा क्या लेंगे सर 3x - 2 लेंगे सर, दूसरा वाला हमारे पास बनेगा 3x - 2, 3x यहाँ से और -2 इक्वल टू 0 सर, 2 उधर जाएगा काय को हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू आ जाएगा 2 और x इक्वल टू कहलाएगा सर 2/3, कितना कहलाएगा सर 2/3 कहलाएगा। ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई x की वैल्यू निकलने का मतलब है कि आपको x किसको माना है सर, साइन को माना है, मतलब ये साइन की वैल्यू निकल के आई है, किसकी निकल के आई है सर साइन की। अगर ये साइन की वैल्यू निकल के आई है सर साइन थीटा इक्वल टू हमारे पास आ गया कितना 2/3 आ गया, और लंब बटे कर्ण में हम अभी बता चुके आपको साइन जो होता है वो लंब बटे कर्ण कहलाता है सर, लाल बटे कक्का में। साइन थीटा का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण का मतलब एक ट्रायंगल बनाया जाए सर, और ट्रायंगल में ये बताया जाए लंब कितना है सर हमारे पास 2 है सर, सॉरी कर्ण कितना हमारे पास 3 है और लंब कितना है 2 है सर, ये कितना आएगा, तो आपको पता होगा कर्ण के स्क्वायर में से अगर लंब का स्क्वायर हटा दो तो आधार का स्क्वायर आ जाता है। इसका स्क्वायर कितना बनेगा सर 9 बनेगा, इसका स्क्वायर कितना बनेगा सर 4 बनेगा, तो रूट के अंदर कितना रह जाएगा सर 5 बन जाएगा। ये सारी वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई, हम कोई भी सवाल का उत्तर दे सकते हैं। हमसे पूछा इसमें सेक स्क्वायर थीटा का मान बताइए, क्या बताइए सर सेक स्क्वायर थीटा, और सेक क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। सेक थीटा का मतलब क्या होता है, सेक थीटा का मतलब होता है सर स्क्वायर में तो स्क्वायर लिखेंगे, सेक थीटा का मतलब होता है सर हमारे पास कर्ण बटे आधार, जैसे कॉस का आधार बटे कर्ण होता है तो सेक का क्या होगा कर्ण बटे आधार कहलाएगा। कर्ण बटे आधार का मतलब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा सर, आपको इसका क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। आप चलते हमारे पास कर्ण कितना हमारे पास, तो कर्ण हमारे पास 3 है और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 9 हो जाएगा। आधार कितना √5 है, √5 का स्क्वायर करोगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा। तो हमारा जो फाइनल उत्तर निकलने वाला वो 9/5 कहलाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। ऐसे सवाल आपको पढ़ने को नहीं मिलेंगे, इसलिए जरूर पढ़ के जाइएगा, आपको परेशान कर सकते हैं, ठीक है। एक सवाल आता है, हम तो बहुत सारे सवालों से जूझ रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते, क्वेश्चन नंबर 85 क्या लिखा है, 16 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 40 सेक थीटा प्लस 25 इक्वल टू 0। इसमें बदलने की आवश्यकता नहीं, ये सवाल पहले से बदल के आया है। 16 का 16 लिखे रहने दो सर, 16 लिखा हुआ है, इसको हम x मार रहे हैं तो ये x स्क्वायर बन जाएगा सर, और माइनस हमारे पास क्या बनेगा सर 40x बन जाएगा जी हमारे पास, और प्लस का कितना बन जाएगा सर 25 बन जाएगा, बराबर में क्या बनेगा 0। अब क्या करना है सर मल्टीप्लाई करना है, 25 × 16 करोगे 25 × 200 होता है, 25 × 16 करोगे तो 400, मतलब 16 × 25 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है सर 400 आ रहा है। मतलब हमें ये देखना है कि ऐसी दो संख्या बताओ जिनका गुणा करें तो 400 आए, लेकिन अंतर जो करें तो 40 का होना चाहिए। अंतर अगर हम करें तो कितना आना चाहिए 40 होना चाहिए, लेकिन अगर हम गुणा करें सर तो कितना आना चाहिए 400 आना चाहिए। तो आप कितने का मल्टीप्लाई करोगे, आपने देखा कि गुणा करने पर सर कितना होना चाहिए 25 × 200 400 होना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर मतलब उनके बीच में 40 का अंतर होना चाहिए सर। ऐसी संख्या बताओ कौन कौन सी हो सकती है जो 400 बना रही हो, ठीक है सर।
तो आपने बोला सर मैं 20 × 20 लिख लूं तो कैसा रहेगा, मैंने बोला बिल्कुल सही रहेगा सर। क्यों, 20 × 20 400 होता है, और 20 और 20 कितना आएगा 40, तभी आएगा सर। अगर यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस लगा दे, दोनों को अगर जोड़ोगे माइनस 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 का 40 कहलाएगा, गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस का 400 कहलाएगा। मेरी बात से आप लोग सहमत हैं कि नहीं, ऐसे नो। तो पहली संख्या वैसी की वैसी लिखी जाती है सर, और लास्ट वाली संख्या भी वैसी की वैसी लिखी जाती है, इनमें एक्स चिपका दिया जाता है। माइनस का 20x और माइनस का 20x, ठीक है, और प्लस का 25 बराबर में क्या चल रहा है 0। इन दोनों से कुछ कॉमन आ रहा होगा सर, 4 कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे। अगर मैं 4x कॉमन ले लूं, अगर मैं 4x कॉमन ले लूं, 4 चौक 16, एक x बच जाएगा, माइनस 4 पंजा 20, ठीक है सर। इन दोनों से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, माइनस का 5 कॉमन ले सकते हैं हम। माइनस का 5 लोगे तो 5 चौक 20 बनेगा सर, और 5 25 बनेगा माइनस का, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। माइनस का क्या बनेगा 5 25 बराबर में क्या 0। ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे बनते हैं, बात थोड़ी सी आप लोग लेके चलिए लास्ट तक। तो हमने देखा एक ब्रैकेट हमारे पास बन गया सर 4x माइनस 5 बराबर 0 ले सकते हैं, तो 4x माइनस 5, 4x माइनस 5 सभी के सभी बराबर हैं, एक ही बार ले लो। अगर दो होते जैसे 4x माइनस 5 है और ये भी 4x माइनस 5 है, तो एक ही बार ले लो, दो बार लेने की जरूरत नहीं है। पिछले में दो बार क्यों लिया था सर, पिछले में दो बार इसलिए लिया था सर, यहाँ पे 3x माइनस 2 अलग है और x प्लस 2 अलग है, इसलिए दो बार रहे थे, तो दोनों को अपने अलग अलग लिखा। इसका मान माइनस का निकला था, इसका प्लस का निकला था, तो प्लस का ले लिया था। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास 4x माइनस 5, 4x माइनस 5 और 4x माइनस 5 एक ही बार लो, क्योंकि तीनों एक से ही बन रहे हैं। तो हमने देखा कि हम यहाँ से निकाल सकते हैं सर, कितना आएगा सर, तो x इक्वल टू आएगा सर 5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 4 कहाँ जाएगा बटे में आ जाएगा। इसका मतलब x का मान 5/4 आ गया। x किस में चल रहा है सर, सेक में चल रहा है। इसका मतलब सेक थीटा इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया सर, सेक थीटा इक्वल टू हमारे पास जो आया सर वो 5/4 निकल के आया। इसका मतलब है कि सेक क्या कहता है, सेक कहता है सर कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार सेक कहता है सर। हमारे पास एक ट्रायंगल बनाएंगे सर अपन लोग, और ट्रायंगल से अपन लोग सिद्ध कर देंगे हम किसका उत्तर बनाना चाहते हैं। तो हमारे पास कर्ण कितना है सर, कर्ण हमारे पास 5 है सर, आधार कितना है सर 4 है। लंब कैसे निकालो, कर्ण के स्क्वायर में से घटा दो, 5 का स्क्वायर करोगे 25 आएगा, 4 का स्क्वायर करोगे 16 आएगा, 25 में 16 जाएगा 9 बचेगा, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, मतलब हमारे पास लंब 3 आ जाएगा। वैसे भी आप लोग जानते हैं 3 4 5 की ट्रिपलेट होती है, आप अच्छी तरह से हमसे सीखते ही आ रहे हैं। इतना बनने के बाद हमसे टेन थीटा पूछा, और टेन थीटा का मतलब क्या होता है, टेन थीटा का मतलब होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना आ गया सर 3 आ गया सर यहाँ पे, और आधार कितना आ गया सर 4 आ गया, तो 3/4 हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें ए में देखने को मिल रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, कैसे सवाल है आपको जानना पड़ेगी। चलते भाई लोग अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 86। 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 7 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 6 दे रखा है। थीटा का मान बताइए, क्या बताइए सर, थीटा का मान बताइए। किसी एक में कन्वर्ट कर लो सर, किसी एक में कन्वर्ट कर दो। ये वर्ग समीकरण का सवाल नहीं है, वर्ग समीकरण को होता तो आप किसी एक में बदल के, वर्ग समीकरण का मतलब होता है कि एक स्क्वायर में दिया हुआ एक बिना स्क्वायर में दिया हुआ, तो वर्ग समीकरण का है। लेकिन यहाँ तो दोनों स्क्वायर में ही दे रखे, या तो पूरा सवाल कॉस में बदल लो, या तो पूरा सवाल साइन में बदल लो, आपकी इच्छा है। चलो मैं सर कॉस में बदल लेता हूँ। अगर आप कॉस में बदलते तो हमारे पास बनेगा 3, ये हमारे पास होगा साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको पता होगा इस बात को, नहीं पता तो आप यहाँ से पता कर लिया करो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर मेरे को साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना हो तो कॉस स्क्वायर बाय साइड भेज दो, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर बाय द वे मुझे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है तो साइन स्क्वायर उधर भेज दो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस साइन की जगह पे मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया, और प्लस क्या लिखा हुआ है 7 कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इक्वल टू क्या चल रहा है सर 6 चल रहा है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, और प्लस ये क्या लिखा हुआ है सर 7 कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इक्वल टू क्या दे रखा है 6 दे रखा है। हम देख रहे हैं क्या करें सर, कुछ मत करो, कुछ वैल्यू को अपन पता करते हैं कैसे, ध्यान दीजिएगा। अब मैं देखूं पहले वो 7 कॉस स्क्वायर थीटा में से 3 कॉस स्क्वायर थीटा हट जाएगा, और 3 को उधर भेज दो। अगर देखेंगे 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा कि नहीं, अरे ऐसे नो। बराबर में 6 में से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा सर 3 बचेगा। तो हम कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सर इतना बोल सकते हैं सर 3/4 आ गया। अरे ऐसे नो, ऐसे नो। मेरे को तो किसका मान चाहिए, थीटा का मान चाहिए। दोनों पक्षों का रूट कर दो, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटा सकते हैं हम। अगर टेबल में पढ़े होंगे तो किसी स्क्वायर की वैल्यू नहीं पढ़े टेबल में, हम साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा पढ़े, ना कि टेन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा नहीं पढ़े हम। वैल्यू सिंगल पढ़े, स्क्वायर क्यू में नहीं पढ़े। साइन कॉस 10 में पढ़े तो साइन कॉस 10 की वैल्यू निकाला करेंगे, स्क्वायर की वैल्यू नहीं। तो हम निकालेंगे स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा सर कट जाएगा। हम देखेंगे यहाँ से क्या बचा सर, तो यहाँ से बचा सर कॉस थीटा, कॉस थीटा बचा। रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट 3 ही रह जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा तो 2 निकल जाएगा, तो cos थीटा बराबर रूट 3/2 बन गया। मुझे बताओ cos में कितने का मान रूट 3/2 होता है।
कॉस में कितने का मान √3/2 होता है? तो आप बोलोगे सर ये कॉस थीटा यहीं लिखा रहने दो, ये कॉस में कहीं ना कहीं सर कॉस में 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। कॉस में 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। कॉस से कॉस कट जाएगा तो थीटा की वैल्यू आराम से कह सकते हैं सर 30 डिग्री आ जाएगी। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत है कि नहीं? एग्जाम में पूछा गया, ग्रुप डी के एग्जाम, समझ रहे हैं ना, तो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। चलते हैं अगले सवाल में। देखो आप 10-20 सवाल लगाने के बाद नहीं कह सकते कि ट्रिग्नोमेट्री कठिन है। आप एक बार पूरे 100 प्लस सवाल लगाइएगा, फिर आप जान पाएंगे हाँ इस सवाल को बना सकते, क्योंकि हमारे दिमाग में 100 प्रकार के आइडिया आ जाएंगे, वो हम सवाल के अंदर अप्लाई करेंगे, सवाल उत्तर दे देगा। हम 4-5 सवाल 20 सवाल करने के बाद हम 500 सवालों का आइडिया नहीं लगा सकते, आपको 100 प्लस सवाल लगाने पड़ेंगे, जितने बुक में दे रखे वो लगाने पड़ेंगे। चलते सवाल लिखा है साइन थीटा प्लस 1/4 कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 दे रखा है, तो हमें थीटा का मान निकालना, ये भी वही सवाल है। देखो दो तरीके होते हैं हमारे पे, इस सवाल को भी आप कर सकते थे। कैसे करना था कि आप ऐसा थीटा का मान पुट करें इसमें से कि इसमें और इसमें ऐसा मान पुट करें कि इक्वल टू 6 दे रखा है, 6 आ जाए। जिस थीटा की वैल्यू से उत्तर 6 आ जाएगा वही हमारा उत्तर 6, वही हमारा उत्तर कहलाएगा, थीटा का मान कहलाएगा। ठीक है, जैसे अपन 30 डिग्री अगर यहाँ पे रखते हैं तो क्या करते हैं सर, जैसे हमारे पास 3 लिखा है सर, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर होगा तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 7 इंटू कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, √3/2 होता है, तो ये 3/4 बन जाएगा, इक्वल टू हमारे पास 6 आना चाहिए। अगर हम एलसीएम लेंगे तो सर कितना आएगा, 4 आएगा। ये हमारे पास कितना हो गया, 3 हो गया सर, ये कितना हो गया 7 या 21 बन गया सर हमारे पास। अगर हम देखेंगे 21 और 3 कितना आ जाएगा सर, 24 निकल के आ जाएगा, डिवाइड बाई 4, 4 से 24 को काटोगे 6 बार कट जाएगा, बिल्कुल सही है, 6 आ रहा है। पक्की बात है थीटा की वैल्यू 6 रही होगी। ठीक है, हम थीटा के मान से भी प्रूव कर सकते हैं अगर हमें थीटा ऑप्शन में दे रखे हैं तो। ठीक है, जैसे हमारे पास इसमें भी ऐसे कुछ कह रहा है कि थीटा की वैल्यू बताइए, आप इस सवाल को सॉर्ट आउट करके जहां पर उत्तर 1 आ जाए वो आपका उत्तर कहलाएगा। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि 30 डिग्री यहाँ पे रखे देखते हैं, उसमें 30 आया। ठीक है, 30 डिग्री रखे देखते हैं, देखो 30 और 60 एक ऐसे होते हैं इनके मान कुछ बनते हैं, 45 में कुछ वैल्यू बराबर हो जाते हैं। अगर हमने देखा कि 30 रख के देखते हो, साइन 30 का मान कितना होता है सर, 1/2 होता है, प्लस 1/4 तो ये लिखाइए सर। कॉसेक 30 का मान कितना होगा, तो सर साइन 30 का मान अगर 1/2 है तो कॉसेक 30 का मान 2/1 होगा सर। अगर हम देखें तो ये हमारे पास बन गया, काट दो, 2 दूनी 4 बन जाएगा, 1/2 प्लस 1/2, एलसीएम कितना आएगा सर, 2 आएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया। पक्की बात है 30 डिग्री उत्तर रहा होगा सर इसका। थीटा की वैल्यू कितनी रही होगी, 30 डिग्री रही होगी। ठीक है, और थीटा नहीं रखना चाहते तो वो अपने तरीके से करो सर, जैसे अभी अपन सर्व समीकरण की सहायता से कर रहे थे। क्या कर रहे थे, किसी एक में कन्वर्ट कर लो। कैसे करेंगे सर, जैसे हमारे पास ये साइन थीटा लिखा हुआ है, ये साइन थीटा लिखा है प्लस 1/4, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, 1/4 लिखा है, इसको आप ऐसे साइन थीटा लिख सकते हो। अरे ऐसे इक्वल टू क्या दिया सर, 1 दे रखा। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप समझ रहे होंगे हम क्या बना रहे हैं ऐसा। ऐसा इसलिए बना रहे हैं कि अगर अपन इसका एलसीएम लेंगे सर तो एलसीएम कितना आएगा, तो हमारे पास 4 साइन थीटा ही आएगा। 4 साइन थीटा आएगा तो इसका गुणा इधर हो जाएगा सर, इसका गुणा अगर इधर करोगे तो ये 4 साइन थीटा स्क्वायर बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, प्लस ये कितना बनेगा, 1 बनेगा, इक्वल टू 1 बनेगा। इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो ये 4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1 इक्वल टू हमारे पास 4 साइन थीटा। हमेशा करते सबको इधर लेके आते तो ये बनेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा और प्लस 1 इक्वल टू 0। एक ये वर्ग समीकरण बनेगा, वो वर्ग समीकरण की सहायता से इसको सॉल्व करोगे तो आपका उत्तर कहलाएगा। तो आप थीटा की वैल्यू पुट करके भी आप अभी मैंने जैसे बताया था वैसे आप पता कर सकते हैं। क्यों बड़ा सवाल को खींचना है, बड़ा क्यों करना है अपन को, तो जल्दी से जल्दी सवाल का जवाब देना है, ना कि बड़ा बनाना है। ठीक है, 5 नंबर का सवाल होता तो अपन ऐसे डिजाइन करते हैं इसको, हमें थीटा की वैल्यू सामने दिख रही है तो हम खटाक से उत्तर निकाल सकते हैं थीटा की वैल्यू पुट करके, क्योंकि मैं एंगल ही पूछा है। ठीक है सर, अब वही बनेगा सर हमारे पास ये 4x² बन जाएगा, प्लस का 4x बन जाए, माइनस का 4x बन जाएगा, माइनस का क्या बन जाएगा सर 4x बन जाएगा। ठीक है, माइनस का 4x बन जाएगा और प्लस 1 बन जाएगा, इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो दो संख्या ऐसी देखनी पड़ेंगी, गुणा करने पर 4 आ जाए और जोड़ने घटाने पर 4 आ जाए। तो आपने बोला 2 दूनी 4 हो जाएगा सर, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस का 2 लेना पड़ेगा क्योंकि प्लस का 4 चाहिए, माइनस का 2 चाहिए। ऐसे ही सॉल्व करके आप थीटा की वैल्यू फिर आपको बदलोगे और एंगल आपके सामने पेश हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं हमारे पास अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 88। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कभी भी आपको ऐसा लगता है कोई बड़ा सवाल दे रखा है और बराबर में क्वेश्चन मार्क दे रखा है तो आप अपनी तरफ से थीटा की वैल्यू कुछ भी रख के आप उसे वेरीफाई कर सकते हो और थीटा की वैल्यू से जो भी उत्तर निकलेगा उतना ही उत्तर ऑप्शन में उस थीटा की वैल्यू रखने के बाद आना चाहिए। ऐसा मैंने आपको पीछे बताया था। तो आप देख रहे हैं सर हमारे पास यहाँ बराबर में बस क्वेश्चन मार्क ही लिखा है, बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है सर, ये हमारे पास सर लिखा है 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा लिखा है। थीटा की वैल्यू आप कुछ ही मानिएगा, आपकी इच्छा है, जो भी आपको अच्छा लगता है। बस ऐसी मत मानना कि सवाल को सॉल्व करने पर सवाल ही इनफाइनाइट में चला जाए, मतलब बटे में 0 नहीं आना चाहिए, बटे में 0 आ रहा है तो सवाल इनफाइनाइट में चला जाएगा।
तो क्या करें सर, हमने थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख ली, मान लेते हैं थीटा की वैल्यू हम 45 डिग्री रख लेते हैं। सर ऐसा कैसे चेक कर लेते हैं कि 45 रखना है? बस आपको ये चेक करते समय विशेष प्रकार का ध्यान रखना है। अगर थीटा की वैल्यू 45 रखना है तो ऑप्शन में, दो ऑप्शन में 45 रखने पर उत्तर बराबर नहीं आना चाहिए। 45 रखने पर उत्तर बराबर नहीं आना चाहिए। अगर बराबर आता है तो 45 नहीं रखना पड़ेगा, फिर 30 और 60 में से कुछ रखना पड़ेगा। अरे ऐसे ऑप्शन में अगर 45 डिग्री रखने पर दो उत्तर, दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो आप 45 डिग्री नहीं लेंगे सर। मुझे नहीं लगता 45 डिग्री रखने से दो ऑप्शन मैच करेंगे। ठीक है, तो 45 रख रहे हैं, साइन 45 का मान 1/√2 होता है। 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लिखा है। बटे में अगर आएंगे सर, ये कॉस स्क्वायर लिखा है, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। 1/2 का स्क्वायर, 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 आएगा। ठीक है सर, प्लस 2 इंटू टेन, 45 का मान कितना है, थीटा 45 बना तो सब जगह 45 चलेगा, और टेन 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। इसे हम सॉर्ट आउट करते क्या बनेगा सर, 2 दूनी 4 बन जाएगा सर। ये हमारे पास 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, बटे में 1/2 बना है, प्लस ये हमारे पास 2 1 2 लिखा हुआ है। 1/2 से हमारे पास 1/2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा सर। हमारे पास देखो ये हमारे पास कितना बचा है, यहाँ से 2 दूनी 4, 1/, अच्छा यहाँ से 1/2 बना है। तो हम क्या कर सकते हैं सर, हम यहाँ से ऐसा कर सकते हैं, 2 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा सर, और 2 + 2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब 45 डिग्री रखने पर हमारा उत्तर 4 आया है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसमें थीटा का मान अगर 45 डिग्री रखें जिससे उत्तर हमारा 4 आ जाए? अगर ये तो हमारा ऑप्शन गलत ही है सर, ये भी ऑप्शन गलत है। हम यहाँ रख के देखते हैं तो 3 इंटू 10 45 का मान 1 होता है, तो ये 3 निकल रहा है, ये भी गलत। तो पक्की बात है ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा, सी होना पड़ेगा सही। क्यों होगा सर, 3 + 10 45 का मान कितना होगा, 1, 3 और 1 कितना होता है, 4, हमारे बराबर आ गया। इसलिए हम आराम से कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी कहलाएगा। तो हम इस तरीके से करेंगे, हम थीटा की वैल्यू पुट करके रखेंगे। इस वाले पूरे टाइप में आपको ये देखना पड़ेगा बराबर में अगर क्वेश्चन मार्क लगाए तो हम थीटा की वैल्यू अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हैं। बस विशेष प्रकार से आपको ये ध्यान में होना चाहिए, थीटा की वैल्यू जब भी रख रहे हैं तो दो ऑप्शनों में एक जैसी नहीं होना चाहिए, उत्तर एक जैसे नहीं आने चाहिए। ठीक है, चलते अगले सवाल पे, देखते हमारा अगला सवाल क्या है। जैसे tan a बटे में 1 - cot a प्लस cot a अपॉन में 1 - tan a, ये हमारे पास देख रहे हैं यहाँ पे दो ऑप्शन अगर मैच हो जाते तो हम ऑप्शन नहीं रख सकते। जैसे हमारे पास यहाँ क्या लिखा है, sec a और क्या लिखा है, cosec a लिखा है। ये क्या लिखा है सर, हमारे पास tan a और cot a लिखा हुआ है, 1 + sec a और cosec a लिखा हुआ, 1 और sin a cos a लिखा हुआ है। आप ऐसी वैल्यू पुट करोगे, दो उत्तर आपके मैच नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, अगर दो उत्तर मैच होते तो आपका उत्तर गलत कहलाएगा। कैसे पता करें सर, मान लेते हम 45 डिग्री रख रहे होते, sec 45 इसका मान कितना होता है, तो आप बोलोगे सर इसका मान होता है √2। 45 डिग्री की बात करें, इसका भी कितना होगा सर, √2। अगर दोनों को जोड़ोगे तो 2√2 आ जाएगा सर, कितना आ जाएगा, 2√2 हो जाएगा। ठीक है सर, और बताइएगा अगर सर हम इसमें रखते हैं सर, हमारे पास ये tan 45 का मान कितना होता है 1, और इसका भी कितना होता है 1, तो ये कितना हो रहा है, 2 हो रहा है सर। इसमें क्या कर सकते हैं सर, इसमें देखोगे तो 1 प्लस ये हमारे पास कितना हो जाएगा, √2 इंटू √2, इसका भी गुणा करोगे तो 2 इंटू 2 करोगे तो 1 + 2 कितना कहलाएगा सर, 3 कहलाएगा सर। ठीक है सर, इसका हमारे पास 2√2 आया, इसका 2 आया, इसका 3 आया, इसका क्या आएगा 1 + 1/√2 और प्लस 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2। अगर गुणा करोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस ये बन जाएगा 1/2, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ोगे तो 3/2। सारे उत्तर अलग आ रहा है, उत्तर अलग आने का मतलब है कि आप 45 डिग्री इसमें पुट कर सकते हैं। अगर 45 डिग्री पुट करेंगे तो एक बहुत बड़ी दिक्कत होगी हमारे पास। क्या दिक्कत है वो समझिएगा। हमने अभी बताया कि थीटा की वैल्यू जब भी आप रखते हैं, हमारा ऑप्शन तो ठीक है सर, अगर थीटा की वैल्यू अगर हम 45 रखते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि सवाल में रखते समय सवाल इनफाइनाइट में नहीं जाना चाहिए, बटे में 0 नहीं आना चाहिए। आप गौर से देखिएगा, अगर tan 45 cot 45 की मैंने वैल्यू 1 होती है, अगर 1 में से 1 घटाओगे तो 0 बचेगा, और 0 का किसी में भी भाग देते हो तो इनफाइनाइट में चला जाएगा। इसका मतलब 45 डिग्री नहीं रख सकते। अब हमारे पास दो ही कहानी बची है, या तो आप 30 डिग्री रख लें सर, या तो आप 30 डिग्री रख लें, या तो आप क्या रख लें सर, 60 डिग्री रखें। जो भी रखेंगे आपके उससे उत्तर मैच कर जाएगा। ठीक है सर, मान लेते हमने 30 डिग्री मान पुट किया, मान लिया tan 30 का मान कितना होता है, तो tan 30 का मान 1/√3 होता है सर, और 1 प्लस cot 30 का मान कितना होता है सर, √3 होता है, यहाँ पे माइनस चल रहा है, √3 होता है सर, प्लस cot 30 का मान कितना होगा, तो √3 होगा, ये 1 माइनस tan 30 का मान कितना होगा, 1/√3 होगा। इसे जब आप सॉर्ट आउट करोगे, अगर आप इसे जब सॉर्ट आउट करोगे तो ये सॉर्ट आउट करने के बाद सर हमारे पास 4 प्लस √3 अपॉन √3 उत्तर देखने को मिलेगा। इसे जब सॉर्ट आउट करेंगे, बहुत कर सकते हो आप, क्योंकि आप कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, आपको ही करना पड़ेगा। हम कर भी देंगे तो भी आपको करना पड़ेगा, हमारा थोड़ा समय बच जाएगा, हम और सवाल बता देंगे, इतना आप कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने पर 4 प्लस √3 अपॉन √3 बचेगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 30 डिग्री रखने पर ए आ जाए? हम देखते हैं सर, हमारे पास अगर मैं देखूं ऑप्शन नंबर हमारे पास सी देख रहे हैं, हम सी देखते हैं, मैंने ऑप्शन से करना है तो आप पहले डी करें फिर सी करें। चलो मैं डी रखते हूं, पहले मैं डी देखता हूं क्या बनेगा, 1 प्लस
साइन 30 का मान कितना होता है सर 1/2 होता है, और कॉस 30 का मान कितना होता है तो √3/2 होता है। मुझे नहीं लगता है सर हमारे पास इतना आ जाएगा, कितना बनेगा सर 1 + √3/4 बन रहा है। ठीक है सर, इसका गुणा इसमें हो जाएगा 4 प्लस √3 तो बन गया, लेकिन बटे में √3 चाहिए, बटे में √3 नहीं आया, मतलब ऑप्शन नंबर डी गलत है। ऑप्शन नंबर क्या है सर डी गलत है। तो क्या करें सर ऑप्शन नंबर सी रखते हैं, क्या रखते हैं सी। 1 प्लस सेक 30 का मान कितना होगा सर, सेक 30 का मान पहले आप बताओ, कॉस 30 का मान कितना होता है, तो कॉस 30 का मान √3/2 होता है, तो सेक 30 का मान 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा सर। मल्टीप्लाई लगाओ सर, हमारे पास यहाँ क्या लिखा है जी सर, कॉसेक हमारे पास 30 आएगा, तो साइन 30 का मान बताओ सर कितना होता है, तो साइन 30 का मान हमारे पास सर होता है 1/2, तो सेक 30 का कॉसेक 30 का मान हो जाएगा 2/1, उल्टा कर दो बस। अगर इसे सॉर्ट आउट करोगे तो हमारे पास क्या बनेगा 1 + 4/√3 बन रहा है। अगर इसका गुणा इसमें करोगे तो हमारे पास ही कितना बन जाएगा सर √3 बन जाएगा, और +4 बन जाएगा, बटे में क्या आएगा सर √3 आएगा। बिल्कुल इस जैसी शकल देखती हुई मिल रही है आपको, आगे पीछे लिखा हो सकता है प्लस माइनस में, वो आप कर लीजिएगा। इसके जैसा बिल्कुल बन गया, वो ऑप्शन नंबर हमारा क्या कहलाएगा सर सी कहलाएगा। ऑप्शन नंबर क्या कहलाएगा सी कहलाएगा। चलते हैं हम अगले सवाल पे, देखते हैं हमारे पास अगला सवाल क्या है। अगला सवाल लिखा है 1/sec² थीटा माइनस cos² थीटा प्लस 1/cos² थीटा माइनस sin² थीटा, और इनटू में लिखा हुआ है sin² थीटा इंटू cos² थीटा का मान बताइए। चलो 45 रख भी लेते हैं, दो ऑप्शन एक जैसे मैच तो नहीं कर रहे हैं, ये देख लेना। अगर हम 45 भी रख लेते तो क्या बनता है सर हमारे पास, अगर आप 45 रखोगे तो एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी सर। 45 में ये हमारे पास ये दे रखा है, ये दे रखा है, चलो 45 अगर हम रखते हैं तो क्या बनता है 1 ये हमारे पास होता है हमारे पास √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, माइनस cos 45 का मान 1/√2 होता है, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 बन जाएगा सर हमारे पास, प्लस यहाँ से क्या बनेगा सर हमारे पास, यहाँ से भी कुछ ऐसी कहानी बनेगी हमारे पास 2 - 1/2 बनेगा सर हमारे पास। फिर हमारे पास मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है सर, तो मल्टीप्लाई में लिखा है साइन स्क्वायर 45 का मतलब 1/2 बनेगा, इंटू में 1/2 बनेगा। इसे अपन 45 डिग्री की सहायता से सॉल्व कर रहे हैं, शायद बन जाए तो हम ऑप्शन बना सकते हैं। हमने देखा 2 एकम 2 और 2 में से 1 गया तो हमारे पास कितना बचेगा 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया तो 3/2 बनेगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा सर, बटे में क्या आ जाएगा सर 3 आ जाएगा, प्लस 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाएगा 3/2 बनेगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, बटे में क्या बचेगा 3 बचेगा। गुणा में क्या चल रहा है सर हमारे पास 1 2 दूनी 4 1/4 चल रहा है। अगर हम एलसीएम लेंगे तो सर कितना आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये 3 आ जाएगा सर हमारे पास, एलसीएम कितना आ जाएगा सर 3 आ जाएगा, ये 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और गुणा में क्या चल रहा है सर 1/4 चल रहा है, 4 से 4 कट गया, तो हमारा फाइनल जो उत्तर आया वो 1/3 निकल के आया। तो 45 डिग्री रखने पर जिससे उत्तर 1/3 आ जाएगा वो हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा। हम उल्टा चेक करते हैं, हम लास्ट से चेक करते हैं, हमेशा याद रखना। अगर हम यहाँ चेक कर रहे हैं सर क्या मिलेगा 1 मिलेगा सर, इसका मान कितना होगा 1/2 होगा, इंटू इसका मान भी कितना होगा सर 1/2 होगा, अपन में देखोगे तो 2 - 1/2 इंटू 1/2 बनेगा। ठीक है, ये 2 दूनी 4 बन गया, 1 + 1/4 बन गया सर, और 2 - 1/4 बन गया ये, ठीक है 1/2 है। तो हम देखेंगे 4 एकन 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5/4 बनेगा सर, है ना। ये कितना 4 दूनी 8, 8 में से अगर 1 जाएगा तो 7 क्या बनेगा 4। मुझे नहीं लगता हमारा उत्तर आना चाहिए 1/3, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर डी है वो क्या बिल्कुल सर पूरी तरह से गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं क्या कह रहा है सर, सी में देखेंगे तो 1 माइनस हमारे पास क्या है कॉस है तो 1/2 बनेगा सर, ये भी 1/2 बनेगा सर, बटे में देखोगे तो 2 + 1/2 बनेगा सर, और 1/2 बनेगा। हमने देखा ऊपर बन गया सर 1 - 1/4 और नीचे बन गया 2 + 1/4, ठीक है सर। 4 एकन 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3/4 बनेगा सर, बटे में 4 दूनी 8 और 1 9/4 बनेगा सर हमारे पास। 4 से 4 कट गया तो काटोगे तो 1/3 बन जाएगा सर, 1/3 बन जाएगा, तो 1/3 का मतलब ऑप्शन देख सकते हैं आप कौन सा वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही कहलाएगा, जिससे 1/3 उत्तर निकल के आ गया। ये भी 1/3 दे रखा है तो ये भी 1/3 हमारा कहलाएगा। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत है कि नहीं? तो आप इस तरीके से आप सवालों को उड़ा सकते हैं, बड़े बड़े सवालों को। बस कभी भी आपको लगता है कि बराबर में क्वेश्चन मार्क दे रखा है तो आप इसे थीटा की वैल्यू पुट करके आप उड़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला देखते हैं 91 क्या कह रहा है सर, 4 - 5 cos² थीटा बटे sin² थीटा प्लस cot² थीटा का मान बताइए। मैंने बोला यहाँ पे तो अभी थीटा की वैल्यू कोई भी रख लो सर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू मैच करती हुई दिखाई नहीं दे रही, तो हमारा दोस्तों 45 है सर। थीटा की वैल्यू अगर हम 45 करते हैं सर, अगर हम 45 डिग्री रखते हैं थीटा की वैल्यू, तो हमारे पास क्या कहलाएगा सर हमारे पास, तो ये कहलाएगा 4 - 5 इंटू cos 45 का मान 1/√2 होता है तो 1/2 बन जाएगा सर, बटे हमारे पास ये कहलाएगा 1/2 कहलाएगा, और प्लस ये हमारे पास क्या कहलाएगा सर cot 45 का मान कितना होता है 1 होता है। तो हमारे पास कितना बन गया सर हमारे पास, तो हमारे पास बन गया 4 - 5/2 बटे में क्या बनेगा 1/2,
और प्लस कितना 1, तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 में से 5 जाएगा सर, तो कितना बचेगा सर 3/2 बचेगा सर हमारे पास। बटे हमारे पास कितना बचा सर 1/2 बना बचा हुआ है, और प्लस में क्या चल रहा है सर 1 चल रहा है। 4 दूनी 8, 8 में से 5 किया तो 3/2 बन गया हमारे पास। इसको पलट के अगर लिखते तो हमारे पास क्या बनेगा सर, ये हमारे पास 3/2 लिखा हुआ है इंटू 2/1 कहलाएगा, और प्लस का 1 कहलाएगा, 2 से 2 कट जाएगा सर, तो 3 और 1 क्या कहलाएगा, रूट के अंदर हमारे पास 4 कहलाएगा, और रूट के अंदर 4 का मतलब है हमारा फाइनल जो उत्तर निकलेगा वो 2 निकलेगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना आता है 2 आता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर हमें सी में देखने को मिल रहा है, हम 45 से बना पाए। अरे ऐसे नो। चलते अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 92, क्या कह रहा है 10⁻6a + 3 tan² और sec² a + 1 का मान बताइए। हमारा दोस्त है वैल्यू को 45 डिग्री, हम मैच करके देखते हैं 45 से आएगा कि नहीं। थीटा की वैल्यू अगर हम 45 डिग्री रख रहे हैं तो आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या लिखा है 10⁻6 लिखा हुआ है। 10⁻6 का मतलब है अगर हम 45 डिग्री रखते हैं, 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है, 1 की पावर कितनी वो 1 ही कहलाता है सर हमारे पास। 3 इंटू 10 45 का मान 1 ही आएगा, तो यहाँ पे 1 ही आएगा, इंटू सेक 45 का मान कितना होगा, तो मुझे पता है कि सर साइन 45 सॉरी कॉस 45 का मान कितना होता है, वो उल्टा कर दो तो सेक 45 का मान क्या आएगा, तो सेक 45 का मान √2 होता है, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, और प्लस का कितना चल रहा है 1, तो हम देखेंगे 1 बनेगा, ये 3 2 जा 6 बनेगा, और प्लस 1 बनेगा, 6 और 1 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा सर 8 बन जाएगा। हमारा फाइनल जो उत्तर आया है सर वो 8 आया। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखने पर उत्तर हमारा 8 आ जाना चाहिए। अगर 8 आ जाएगा वही हमारा उत्तर कहलाएगा। सर हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं, देखो क्या कह रहा है सर। अगर हम सेक की पावर हमारे पास कितना लिखा है सर, सेक की पावर हमारे पास सर लिखा हुआ है सेक की पावर 6 थीटा लिखा हुआ हमारे पास, तो यहाँ पे अगर हम थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखते हैं, 45 डिग्री का मतलब है रूट की पावर कितनी आएगी 2 आएगी सर। इसकी पावर कितनी लगाएंगे सर 6 लगाएंगे, क्यों सेक 45 का मान √2 होता है, पावर 6 लगाएंगे। 6 का मतलब क्या होता है, 6 का मतलब है सर ये हमारे पास 6 बार आएगा, √2 इंटू √2 इंटू √2, ठीक है, और इसको भी लिखेंगे √2 इंटू √2 इंटू √2, और इसको भी लिखेंगे √2। 1 2 3 4 5 और कितना 6, इसका गुणा करोगे तो ये 2 मिलेगा, इसका गुणा करोगे तो ये भी 2 मिलेगा सर, और इसका गुणा करेंगे तो ये भी 2 मिलेगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हमारा फाइनल उत्तर कहलाएगा। तो इससे भी 8 निकल के आया है, और हमारा भी उत्तर 8 निकल के आया है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट उत्तर कहलाएगा। क्या मेरी बात से आप लोग सहमत है? तो इतने सवाल थे इस टाइप के, अगले टाइप के अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। क्रम टू क्रम आप लोगों को वीडियो मिल रहे हैं और आपको सजेशन मिल रहा है किस प्रकार से सवाल आपको फंसाता है, तो आप किस प्रकार से उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक आप जरूर देखें। जो भी बच्चा पहली बार चैनल पे आता है तो आप हमारे चैनल पे आपको एडवांस तो पढ़ा ही जा रहा है, प्लस अर्थमेटिक को पूरा खत्म कर दिया गया है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे अर्थमेटिक की पूरी आपको अर्थमेटिक कंप्लीट करा दी गई है। तो जरूर वीडियो देखिएगा और बराबर शेयर करते रहिएगा। कमेंट जरूर किया करो, मैं कमेंट का आपका जरूर रिप्लाई देता हूं, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।